हेलो दोस्तों, आज 25 जुलाई एपिसोड नंबर 22 मैं आदित्य पांडे आपका स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम आज की करंट अफेयर खबर स्टार्ट करें तो भारतीय रेलवे दुनिया का दूसरा विद्युतीकरण नेटवर्क बना। भारतीय रेल ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा रेल नेटवर्क बना। भारतीय रेल विद्युतीकरण के क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरा है और स्विट्जरलैंड के बाद भारत दुनिया का ऐसा करने वाला दूसरा देश बना। अब एक रिकॉर्ड के अनुसार 2014 से 2026 के बीच 48,000 किलोमीटर के मार्ग पर विद्युतीकरण हुआ है और चाइना तीसरे नंबर पर 82%, स्पेन चौथे नंबर पर 67%, जापान पांचवें नंबर पर 64% जहां विद्युतीकरण हुआ है, वहीं भारत दूसरे नंबर पर है। अब भारत सतत परिवहन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सतत परिवहन से अर्थ है, नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार जो रेलवे मार्ग है, रेलवे मार्ग से 11 ग्राम कार्बन का उत्सर्जन होता है, जबकि उसकी तुलना में 89% अधिक सड़क मार्ग पर कार्बन का उत्सर्जन होता है, जो कि लगभग 100 ग्राम के आसपास कार्बन का उत्सर्जन होता है। यह नीति आयोग की रिपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं रेल सतत विकास में भी आगे बढ़ रहा है और रेलवे नेटवर्क में भी आगे बढ़ रहा है, विद्युतीकरण नेटवर्क में भी आगे बढ़ रहा है। हमें दो तरफा विकास देखने को मिल रहा है, जिससे भी हमने हाइड्रोजन ट्रेन भी देखा होगा और आगामी बुलेट ट्रेन भी प्रस्तावित है। किल्लई तमिलनाडु का पहला जलवायु अनुकूलित गांव घोषित हुआ। अब यह जलवायु अनुकूलित का मतलब समझ लेते हैं पहले। ऐसा गांव मतलब जो जलवायु के प्रतिरोध से पूर्ण रूप से मुक्त हो गया हो, मतलब वहाँ की जो आपदा के लिए तैयारियां हैं पूर्ण हो गई हों और जलवायु अनुकूलित ग्राम हो गया हो। बाढ़, भूकंप, इन सभियों की तैयारी पहले से की जा चुकी हो। तो इसकी घोषणा 22 जुलाई 2026 को की गई थी और यह राज्य का पहला जलवायु प्रतिरोधी गांव बना है। तमिलनाडु का किल्लई गांव। आयुष मंत्रालय ने नई दिल्ली में प्रकृति कैफे का उद्घाटन किया। अब सबसे पहले आयुष मंत्रालय के बारे में समझते हैं। आयुष मंत्रालय का सर्वप्रथम 1995 में इसे प्राकृतिक होम्योपैथो विभाग के नाम से जाना जाता था। नवंबर 2003 में इसे आयुष विभाग के रूप में बदला गया। फिर वर्ष 2014 में इसे आयुष मंत्रालय के रूप में स्थापित किया गया और वर्तमान में आयुष मंत्री जो है प्रताप राव जाधव, इनके द्वारा नई दिल्ली में एक प्राकृतिक कैफे का उद्घाटन किया गया। यह कैफे मतलब कार्यस्थल पर वहाँ प्रकृति से आहार एवं शुद्ध पोषण के बारे में हमें एक सूचना देगा, एक जानकारी देगा, जिससे आयुर्वेद की तरफ जाने में मदद मिलेगी और झुकाव होगा और हमारे खान पान में सुधार होगा। नई दिल्ली में दूसरा भारत हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन आयोजित। नई दिल्ली में फिक्की फेडरेशन हाउस ने यह दूसरे संस्करण का आयोजन किया है और भारत में हरित हाइड्रोजन को अग्रणी बनाना इसका प्रमुख लक्ष्य है। भारत को वैश्विक हाइड्रोजन हब के रूप में स्थापित करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्रीपद येसो नायक इसमें शामिल हुए प्रमुख रूप से और भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक वैश्विक हरित हाइड्रोजन बाजार में लगभग 10% हिस्सेदारी हासिल करना है। सरकार उद्योग, स्टार्टअप और निवेशकों के साथ मिलकर साथ में काम कर रही है। आनंद बने फीडे के अंतरिम अध्यक्ष। जैसा कि हम जानते थे कि रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा था, तो उस समय जो शतरंज का जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, बहुत बड़ा संगठन है फीडे,
तो उसमें विवाद चल रहा था, तो उसके अध्यक्ष के रूप में एक रूसी नागरिक थे जिन्हें यूरोपीय यूनियन द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। तो नए अध्यक्ष के रूप में विश्वनाथन आनंद को बनाया गया है। विश्वनाथन आनंद को बनाया गया है। और जबकि 2022 में ये फीडे के उपाध्यक्ष भी रहे। 5 बार से विश्व चैंपियनशिप रहे विश्वनाथन आनंद। जय हिंद, जय भारत। अगले एपिसोड में मिलते हैं कल।